ग्रोथ माइंडसेट उसे कहते हैं जब आप ये सोचते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस बढ़ सकती है आपके एफर्ट्स के साथ और आपकी हार्डवर्क के साथ। इस बात को कहा था कैरोल ड्वेक, एक साइकोलॉजिस्ट जो कि अमेरिका से हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा एक फिक्स माइंडसेट है और उसी के हिसाब से हमें हमेशा रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट मीन्स कि हम कंटिन्यूसली अपनी इंटेलिजेंस पे और अपनी ग्रोथ पे काम करते रहें, राइट। और इसी फिक्स माइंडसेट के चलते हम अपने बच्चों के साथ उसी तरीके से बात करते हैं, उसी माइंडसेट से बात करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब आप अपने बच्चों से बात करें तो आपका माइंडसेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका माइंडसेट ओपन हो इस बात के लिए कि इंटेलिजेंस को हम अपने एफर्ट्स के साथ, अपने हार्डवर्क के साथ बढ़ा सकते हैं। और इसी तरीके की बातें हम अपने बच्चों के साथ करें। जब आप अपने बच्चों के साथ बात करते हैं तो आप उनके एफर्ट्स को प्रेज़ कीजिए। एफर्ट्स मीन्स जो वो काम करते हैं, जिस काम को करने की वो कोशिश करते हैं, ना कि रिजल्ट्स को, क्योंकि रिजल्ट्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब आप उनके एफर्ट्स को प्रेज़ करते हैं तो वो और ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं। इसलिए हमेशा ग्रोथ वाले माइंडसेट के साथ उन्हीं बातों को आप अपने बच्चों से कीजिए। इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम उस तरीके की बुक्स हम अपने बच्चों को, या तो आप उन्हें खुद पढ़ें और उन्हें सुनाएं, या आपके बच्चे ग्रोथ माइंडसेट वाली बुक्स पढ़ें। तो इसी बात के लिए आज मैं आपको 6 बुक्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके लिए भी ऑफ कोर्स, और अपने बच्चों को आप उनकी ग्रोथ माइंडसेट को प्रमोट करने के लिए उन्हें ज़रूर एनकरेज कीजिए कि वो उसे पढ़ें। जिसमें से पहली बुक है सॉल्ट इन हिज शूज़। ये बुक है माइकल जॉर्डन के ऊपर। माइकल जॉर्डन की मदर ये कहा करती थी कि उनकी हाइट कम थी तो उन्हें लगता था कि वो बास्केटबॉल प्लेयर नहीं बन सकते, और उनकी मम्मी उन्हें कहती थी कि आप अपने शूज़ में सॉल्ट डालिए तो आपकी हाइट बड़ी हो जाएगी। लेकिन उनके फादर ने उन्हें ये कहा कि आप एफर्ट्स भी कीजिए, फुल डिटर्मिनेशन के साथ कीजिए, तो आप डेफिनेटली एक बहुत बड़े बास्केटबॉल प्लेयर बनेंगे, जो कि वो बने। सेकेंड बुक आई वॉन्ट टू रिकमेंड इज व्हेन सोफी थिंक्स शी कांट। सोफी ये एक ऐसी बुक है जिसमें ये कहा गया है कि कुछ पजल्स को वो बच्ची सॉल्व नहीं कर सकती, लेकिन उसकी टीचर और सब बच्चे मिलके उस पजल को सॉल्व करते हैं, और वो एक वर्ड को इस्तेमाल करने के लिए कहती है येट। येट का मतलब होता है कि अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है और आप इस पे काम कर सकते हैं। सो एक एफर्ट्स के साथ सोफी और सभी क्लासमेट्स उन पजल्स को सॉल्व करते हैं। थर्ड बुक विच आई वांट टू रिकमेंड इज व्हाट डू यू डू विद प्रॉब्लम्स। हम सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एंड आपके बच्चों के साथ भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन इस डर से वो उन प्रॉब्लम्स को छुपाते हैं, वो बताते नहीं हैं कि ये प्रॉब्लम शायद सॉल्व नहीं हो सकती। वो उसे एक चैलेंज समझ लेते हैं, और जैसे ही वो उसे फेस करते हैं तो वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती ही नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से समझाया गया है इस बुक में, जिसका नाम है What do you do with problems? सेम ऑथर की बुक है What do you do with an idea? ये हमारे साथ भी होता है और हमारे बच्चों के साथ भी होता है कि हम अपने आइडियाज़ लोगों के साथ इस डर की वजह से शेयर नहीं करते कि शायद सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, शायद ये आइडिया गलत है, शायद ये आइडिया किसी को अच्छा नहीं लगेगा, और इस डर की वजह से हमारे बहुत से आइडियाज़ ख़त्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। इस बुक में यही बताया गया है कि आप अपने आइडियाज़ को शेयर कीजिए और अपने खुद के आइडिया पे विश्वास रखिए, तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होता है। एंड अनदर बुक इज़ नादिया द गर्ल हु नेवर सिट स्टिल। ये एक रोमानियन जिम्नास्ट की कहानी है जो बिल्कुल स्टिल नहीं बैठ सकती थी। शी वॉज वेरी एनर्जेटिक, तो उनकी मदर ने उन्हें एक जिम्नास्ट यू कैन से स्कूल में डाला।
ये इवन कंपटीशन में शी फेल्ड, लाइक वो बीम पे गिर गई, कई बार बीम पे गिर गई। उसके बावजूद इनको परफेक्ट स्कोर 7 times शी स्कोर्ड इट, दैट मीन्स 10 out of 10। और इवन आफ्टर लॉट ऑफ फेलियर्स शी स्टैंड अप और वो कंपटीशन में कंपटीशन जीतती गई। ये एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है एक जिमनास्ट की, जो आपको अपने बच्चों को ज़रूर सुनानी चाहिए। एंड द लास्ट बुक आई वांट टू रिकमेंड इज द गर्ल हु नेवर मेड मिस्टेक्स। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कभी कोई मिस्टेक नहीं करती थी, लेकिन एक दिन उससे एक मिस्टेक हो गई और उस वजह से उसने एक्टिविटीज़ करना, एक्शंस करना छोड़ दिया, जिस वजह से गलतियाँ छोड़ कोई एक्शंस ही नहीं होते थे। गलतियाँ करना इज़ ओके, लेकिन उन्हें सुधारना इज़ व्हाट वी वांट। ये हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो उनका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता चला जाएगा। दिस इज़ द रीज़न दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आप उन बुक्स को, उन बातों को अपने बच्चों से कहिए जिससे वो डिफरेंट चैलेंजेस जो लाइफ में आएंगे, फॉर श्योर आएंगे, उनसे वो डील कर सके और ग्रो करते चले जाएं। और लाइफ के हर एस्पेक्ट में, वेदर इट इज़ देयर हेल्थ, देयर रिलेशनशिप्स, देयर करियर, वो सक्सेस को एक्सपीरियंस कर सके, राइट? So with that, we meet in the next episode, and please subscribe my channel and like. Thank you so much.